आज सेक्रेटरी पाथवे में हम लोग प्रोटीन ट्रांसफर देखेंगे, कैसे गोल्जी बॉडी के एक सिस्टर्ना से दूसरे सिस्टर्ना में होता है, और भी कुछ छोटे मोटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक्टिविटीज को देखेंगे। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले जिस चीज को सबसे पहले देखेंगे वो होगा मूवमेंट ऑफ VSVG protein in virus infected cells। एक टॉपिक है मूवमेंट ऑफ VSVG प्रोटीन। एक ऐसे सेल में देखना है जो वायरस से प्रभावित है, और इसको देखने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं वो टेक्निक है पल्स फेज टेक्निक। पल्स फेज टेक्निक की मदद से हम लोग इसको देखेंगे। जैसे कि पल्स फेज में जानते हैं कि पल्स जो होता है वो रेडियो एक्टिव लेवलिंग होता है, रेडियो एक्टिव लेबल्ड अमाइनो एसिड यही होता है। जबकि फेज जो होता है वो अनलेबल्ड होता है, अनलेबल्ड सेम अमाइनो एसिड। ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, आप लोग प्रीवियस लेक्चर में सेक्रेटरी पाथवे का देखिएगा, मिल जाएगा ये। तो इसी टेक्निक से हम लोग एक सेल है जिसमें कि वायरस का इन्फेक्शन कराया गया है, एक सेल है, और इस सेल में वायरस का इन्फेक्शन कराया गया है। तो कैसे इस सेल में प्रोटीन्स जो है वो मूव करते हैं, है ना। तो इसमें क्या देखा जाता है कि जो ट्रांसपोर्ट का पाथवे होता है उस सामान्य पाथवे जो हो यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू सिस गोल्जी नेटवर्क, यही पाथवे। और जो VSVG है, क्योंकि हम कभी भी कोई भी चीज यूज करते हैं तो हम लोग ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन जो है उसको जोड़ते हैं VSVG के साथ। हम एक डायग्राम बनाते भी इस तरह से, ऐसे, और ऊपर में इस तरह से ये फ्लोरोसेंट होता है VSVG। तो जब इस प्रोटीन का स्टडी किया गया, लोगों ने क्या देखा, लगभग 30 मिनट में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस गोल्जी नेटवर्क में चला जाता। इट टेक्स 30 मिनट। अब इसी चीज को एक ग्राफ के द्वारा भी हम लोग सीख सकते हैं। देखिए, एक ग्राफ ड्रॉ किए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि सब लोग अपना कलम तलवार लेकर बैठे होंगे। यहां है, इस एक्सिस पर है फ्रैक्शन ऑफ टोटल VSVG प्रोटीन, मतलब पूरा का पूरा VSVG प्रोटीन सेंसिटिव टू EGD एक ये है प्रोब है जिसकी मदद से इसको स्टडी करते हैं, और ये टाइम इस तरह से लिखा गया मिनट में। अब आप देखिए कि जब इस ग्राफ को प्लॉट किया गया और जो ऑब्जर्व किया गया वो दो टेम्परेचर पर था। पहला था 40 डिग्री पर, हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ग्राफ, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर था। 40 डिग्री सेंटीग्रेड परमिसिव नहीं, रिस्ट्रिक्टिव होता है। और दूसरा जो था वो था
32 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 40 डिग्री टेम्परेचर जो है वह रेस्ट्रिक्टिव है, मतलब वो चीजों को रोकता है। वहीं पर 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वह परमिसिव है, मतलब वो परमिशन देता है। तो जब आप 40 डिग्री पर देख रहे हैं तो आपको टोटल वीएस वीजी प्रोटीन का फ्रैक्शन जो है वो बहुत कम दिख रहा है। समय बढ़ रहा है लेकिन बहुत कम दिख रहा है, मतलब बहुत कम। लेकिन वहीं पर जब आप उसको 32 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं तो मैक्सिमम जो है वो दिखता है, क्योंकि ये जो है परमिसिव टेम्परेचर है। तो इसमें वीएसवीजी प्रोटीन का जो अपना मूवमेंट है वह मैक्सिमम होगा। तो यह ग्राफ भी बताता है कि किस टेम्परेचर पर इसका मूवमेंट ज्यादा होता है और किस टेम्परेचर पर इसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होता है। देखिए, कहा जाता है कि जो कन्वर्जन ऑफ वीएसवीजी प्रोटीन फ्रॉम EGD resistant to EGD sensitive, ठीक है, इन अ वेसिकुलर सिस्टम। ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है यह बताता है कि कन्वर्जन ऑफ VSVG प्रोटीन फ्रॉम EGD रेसिस्टेंट टू EGD सेंसिटिव, तो किस डिग्री टेम्परेचर पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और सेंसिटिव किस डिग्री टेम्परेचर पर, 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्योंकि रेसिस्टेंट जो है वो कोई तरह का कन्वर्जन नहीं करेगा। रिजल्ट क्या होगा कि VSVG जो है वो बहुत कम के बराबर थोड़ा सा फ्रैक्शन में दिखेगा। लेकिन 32 टेम्परेचर पर क्या है, ये जो कन्वर्जन है वो बहुत तेजी से होगा और इसका नतीजा ये है कि आपको VSVG जो है वो का ग्राफ खूब तेजी से उठता हुआ दिख रहा है। देखिए, ऐसे तेजी से उठता हुआ दिख रहा है। यही इसका एक्सप्लेनेशन होता है। अब हम लोग एक टॉपिक जिसका नाम है प्रोटीन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन गोल्जी सिस्टर्ना to the another Golgi cisterna. देखिए, एक चीज तो हम लोग सब लोग साफ समझते हैं कि जब प्रोटीन ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो हम लोग कहते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस गोल्जी नेटवर्क में आता है, CGN। तो यह CGN का सिस्टर्ना है, इसके ऊपर दूसरा सिस्टर्ना है। तो कई बार क्या होता है कि चीजें यहां से भी यहां आती हैं, अर्थात एक सिस्टर्ना दूसरे सिस्टर्ना, और चीजें यहां से भी यहां जाती है। तो जब इस तरह की कुछ बातें हों तो ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि एक सिस्टर्ना से दूसरे सिस्टर्ना में कैसे ये फ्यूजन होता है और उसके पीछे क्या रीजन होता है, इतना एक्सटेंसिव जो है ट्रैफिक कैसे होता है। जब हम तो कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी चीज पढ़ेंगे तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर पढ़ेंगे, है ना। तो हम सब जानते हैं कि जो गोल्जी बॉडी है उसमें सिस्टर्नी 3 तरह के हैं, सिस, मेडियल एंड ट्रांस सिस्टर्नी। ये 3 तरह की सिस्टर्नी है। और इन तीनों तरह के सिस्टर्नी में क्या होता है,
क्या करते हैं ये? तो पहले तो रिसीव करते हैं, रिसीव मटेरियल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड क्या करते हैं? प्रोसेसिंग करते हैं। थर्ड क्या करते हैं? पैकेजिंग करते हैं। और फोर्थ क्या करते हैं? सिक्रेशन करते हैं। ये इसका पाथवे है। हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सिक्रेशन पढ़ रहे हैं। तो ये सिक्रेशन में कैसे स्टडी किया जाए, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग फॉलो करते हैं। एक जो एक्सपेरिमेंट का पार्ट था वो था VSV इन्फेक्टेड वाइल्ड टाइप सेल्स। ठीक है, पहला हो गया। और दूसरा है VSG इन्फेक्टेड म्यूटेंट सेल्स। पहले इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। वाइल्ड मतलब हो गया नेचुरल, इसमें किसी तरह का म्यूटेशन नहीं है। अनम्यूटेड तो कोई म्यूटेशन नहीं है। और ये जो है ये म्यूटेंट सेल है, अर्थात इसमें जीन म्यूटेशन या चीजें जो है वो थोड़ी सी बदली है। अब इसी चीज को जब हम लोग देखना शुरू करते हैं, देखिए एक डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि आप लोग एक स्ट्रक्चर पिछले भी लेक्चर में पढ़े हैं, आप उसे देख भी सकते हैं ओपन करके। तो इसमें एक प्रोटीन है और उस प्रोटीन से दो मॉलिक्यूल एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जुड़ा हुआ है और उससे कुल 5 मॉलिक्यूल मैनोज जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग कह रहे हैं मैनोज 5 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन 2। ये इसका फॉर्मूला है कि 5 जो है वो मैनोज है ना, ये 5, और 2 जो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ये जो घटना अभी देख रहे हैं ये घटना हो रहा है सिस गॉल्जी नेटवर्क में। सिस गॉल्जी नेटवर्क है और इस नेटवर्क में यह आया है कहां से? यह आया है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रिमिंग होकर। ठीक है, अब आगे की जो बातें होती है उसमें क्या होता है कि इसी पेज को हम आगे बढ़ाते हैं, इस पेज को दोबारा भी यूज करेंगे। इसके आगे क्या होता है वो देखते हैं। इसके आगे ये होता है, एक एंजाइम है जिसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ट्रांसफरेज 1। इसका यूज किया गया। यूज करने के साथ साथ सप्लाई भी किया गया। किस चीज का? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन सप्लाई किया गया। अब देखिए क्या होता है। ये गॉल्जी बॉडी है, जैसे स्टर्ना है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है 2 मॉलिक्यूल एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, उसके साथ जुड़ा हुआ है 5 मॉलिक्यूल मैनोज, और अब फिर उसके साथ जुड़ गया क्या? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ये आकर यहाँ पर जुड़ गया। तो जब यहाँ पर ये जुड़ गया तो एक ग्लूकोसामाइन बढ़ गया। अब देखिए फिर ये आगे मूव होता है और आगे मूव होने के बाद इसमें एक्शन ऑफ डिफरेंट ट्रांसफरेजेस टू ऐड, इसको जोड़ने के लिए तो ऐड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन प्लस
फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज, इन सब को जब जोड़ा जा रहा है इसमें, और ये जो भी आप देख रहे हैं ये जो है ये है मेडियल गोल्जी बॉडी। अब जब बात आगे बढ़ी तो जो आपको ट्रांस गोल्जी बॉडी में दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? प्रोटीन, उस प्रोटीन के साथ देखिए कैसे चीजें जुड़ती हैं, कुछ चीजें जुड़ रही हैं, कुछ चीजें हटाकर जोड़ी जा रही हैं। आप समझ गए कि दो मैनोज यहां से हट चुका है, और फिर उसके बाद दो मॉलिक्यूल गैलेक्टोज जोड़ा जा रहा है। ये जो येलो कलर का दिखा रहे हैं ये गैलेक्टोज है, और फिर उससे को जोड़ा जा रहा है। आप जब भी बुक पढ़ते होंगे इस तरह के स्पेशलाइज्ड डायग्राम आपको दिखता होगा। अब इस सबको लेबल कर देते हैं हम यहाँ पर। ये प्रोटीन है, ये एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन है, ये मैनोज है, ये भी एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन है, ऑरेंज कलर का गैलेक्टोज है, ये जो है फ्रुक्टोज है। अब इस डायग्राम को पीछे लेके चलते हैं। सबसे पहले सिस गोल्जी नेटवर्क में क्या आया, जो ट्रिमिंग करके जो मटेरियल आया वो मैनोज 5 एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन 2 था। अब प्रोसेसिंग शुरू हुआ तो मेडियल गोल्जी बॉडी में उसमें जुड़ गया एक और एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया कि मैनोज 5 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन 3, मतलब एक जुड़ चुका है। और जब ट्रांस में आप मैच्योर में जा रहे हैं, देखिए इसका फॉर्मूला कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला देखिए, यहां है मैनोज 3 गैलेक्टोज 3 और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन कितने, 5। जब इस तरह का टर्म कहीं भी लिखा रहता है तो विद्यार्थियों को एकदम घबराना नहीं चाहिए। नंबर ऑफ जो रेसिड्यू जुड़ा हुआ है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज हैपनिंग देयर, कि कहां पर सिस गोल्जी में सामान्य मटेरियल था और कहां पर मेडियल से होते हुए ट्रांस गोल्जी में ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल होगा। और इसके बाद क्या होगा अगले पेज में, फिर इसके बाद होगा कि सेक्रेटरी वेजाइकल बनेगा, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेजाइकल। और फिर ये फ्यूज करेगा जहां पर इसको फ्यूज टू टारगेट सेल, टारगेट ऑर्गेनेल। इस तरह से गोल्जी बॉडी के थ्रू यह ट्रांसपोर्ट जो है वो देखा जा रहा है। ये जो भी हमने पढ़ा वो किसमें पढ़ा, वाइल्ड टाइप, इसमें किसी भी प्रकार का म्यूटेशन नहीं है। लेकिन जब इसी को हम लोग म्यूटेंट टाइप में पढ़े जहां पर जीन म्यूटेशन हो चुका है ना, तो यहां पर हम ब्रैकेट लिख दें, म्यूटेंट एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन ट्रांसफरेज 1 जीन, किस जीन में हो गया, ये जो ट्रांसफरेज एंजाइम है उसके जीन में हो गया। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि सेल जिस स्टेटस में रहेगा, मतलब गोल्जी बॉडी जिस स्टेटस में सब प्रोटीन को लिया उसी स्टेटस में यह अटक के रह जाएगा। देखिए ये हो गया एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन और इसके साथ जुड़ा हुआ है
मैनोज। ये यहीं लिख देंगे, रिमेन अनचेंज्ड। क्यों अनचेंज्ड हो गया? क्योंकि ये एंजाइम है ही नहीं, ठीक है ना। अनचेंज्ड बिकॉज लैक ऑफ अबव एंजाइम, क्योंकि ऊपर वाला एंजाइम जो है वो अब इसमें नहीं है। तो ये जो है दिखाता है कि कितना जरूरी है कि जो प्रोसेस है वो एकदम ऑर्डर में हो, किसी प्रकार का हेरा फेरी इसमें नहीं दिखे। और अगर ये किसी प्रकार का भी अगर इसमें हेरा फेरी दिखा, देन व्हाट विल हैपन, होगा क्या? होगा ये कि प्रोसेस पूरा गड़बड़ा जाएगा, पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो गड़बड़ा जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक गॉल्जी बॉडी सिस्टर्न है, ये दूसरा गॉल्जी बॉडी सिस्टर्न। यहां लिखा गॉल्जी बॉडी सिस्टर्ना isolated from uninfected wild type cells। ठीक है, खाली है, इसमें कुछ नहीं है। और दूसरा है जो नॉर्मल, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, 2 N ग्लूकोसामाइन और इसके साथ 5 मैनोज। अब देखो नॉर्मली विद्यार्थी जो पढ़ता है तो वो इन सब चीजों पर गौर नहीं करता है कि यहाँ पर कितना नंबर दिया हुआ है, बस वो देख के अपना देखा अच्छा मैनोज ये है, लेकिन कितनी संख्या में है इस पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। अब ये जो है ये इन्फेक्टेड म्यूटेंट्स में है, इन्फेक्टेड म्यूटेंट सेल्स, दोनों को फ्यूज कर दिया गया। चलो नॉर्मली क्या था? नॉर्मली ये था कि इसमें आगे कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर जो एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन ट्रांसफरेज है, एंजाइम है, वो म्यूटेंट होता है, तो यहाँ कुछ नहीं होता नॉर्मली। लेकिन अब क्या किया लोगों ने, इन दोनों को साथ में फ्यूज कर दिया। जैसे ही साथ में फ्यूज किया, वहां जो रिजल्ट था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। क्या इंटरेस्टिंग था? इस प्रोटीन में जो ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसमें अभी 5 मैनोस ऐसे करके है, उसमें एन एस्टाइल ग्लाइक ये जुड़ना शुरू हो गया। ठीक है, मतलब प्रोसेस नॉर्मलाइज्ड। इसका रीजनिंग क्या था? इसका रीजनिंग था ये जो गॉल्जी बॉडी सिस्टर्ना है, इसमें एंजाइम नहीं है, एंजाइम नहीं है, इसलिए आगे कुछ कर नहीं पा रहा था। इसमें प्रोटीन नहीं है बट एंजाइम है, एंजाइम है। जब दोनों साथ में आए, एंजाइम है, रिजल्ट क्या हो गया? जुड़ना शुरू हो गया।